भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी के साथ जो अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर के सामने आए हैं कुछ खुलासे। कौन कौन से हैं वो खुलासे इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ फ्रांस में 5वीं लहर, ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, इस बीमारी की 5वीं लहर की क्या है स्थिति, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। दोस्तों, दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें साझा करने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि YouTube पर सेंसर्ड वीडियो या YouTube से डिलीट की हुई वीडियोस जो बहुत ज़्यादा सच्चाई भरी वीडियोस होती हैं, उनको देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहली खबर की बात करते हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि किस तरह से एक दुर्घटना हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें भारत के सीडीएस बिपिन रावत जी और उनके साथ अन्य साथी भी थे। अब वो चर्चे में तो खैर ये पहले से ही था कि ये क्रैश ऐसे कैसे हो गया, तो कई सारे लोगों ने इसके पीछे कई सारी साजिश भी बताई थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आई थी और ना ही कोई ऐसे ठोस सबूत थे जिसकी मदद से कह सकते हैं कि हाँ, ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी। बट अभी हाल ही में कुछ खुलासे या कुछ सच्चाई आई हैं। अब वो आई कैसे है वो ज़रा ध्यान समझ लीजिए, फिर क्या खुलासे आए हैं वो आप जानेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कुछ इसमें साजिश हो सकती है। संभावनाएं अब बढ़ जाएंगी इन खुलासों के बाद। हेलीकॉप्टर में एक्चुअल में एक ब्लैक बॉक्स होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हेलीकॉप्टर में जो भी कुछ बातें होती हैं उनको वो रिकॉर्ड करता है। और चूंकि वो इतना ज़्यादा सुरक्षित रूप से होता है कि यदि वो क्रैश भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी वो बॉक्स, उसको ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, वो सुरक्षित रहता है। तो अब चूंकि जब भी दुर्घटना घट जाती है उसके बाद उस ब्लैक बॉक्स को निकाला जाता है और उसकी मदद से जानने का प्रयास किया जाता है कि ये क्रैश होने का कारण क्या था। तो उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत सारा टेक्निकल, अगर आपको जानना है टेक्निकल रूप में, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी हाल ही में खान सर ने एक वीडियो निकाली थी जिसमें उन्होंने टेक्निकली इस चीज़ के बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी आम भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ कि अब उस इंस्ट्रूमेंट में जो आवाज़ें आती हैं, तो जैसे कुछ कोड दिए जाते हैं जब कोई क्रैश होने वाला होता है या ऐसी संभावना रहती है कि हेलीकॉप्टर में बैठे हुए जो पायलट होते हैं, जब देखते हैं कि कुछ इमरजेंसी होने वाली है, तो उनका कोड रहता है पेन। वो इस तरह का कोड करते हैं जिससे कि वो बाकी के जो और स्टाफ रहता है उनको पता चल जाए, या जो भी हेल्पलाइन रहती हैं उनको पता चल जाए। उसके अलावा दूसरा जो कोड है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमरजेंसी रहती है कि जिसमें उनको पता चल जाता है कि अब तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है, तब उनको बोला जाता है मे डे। तो अब चूंकि ये जो सिग्नल उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं ब्लैक बॉक्स में जो रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में, तो इनसे बाद में पता लगा लिया जाता है कि इस तरह की कोई इमरजेंसी आई थी, या फिर और भी जो पायलट्स के बीच में बातें हो रही होती हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं। अब खुलासा ये है कि ब्लैक बॉक्स में जब उस वाले इंस्ट्रूमेंट में जब सुना गया, तो क्रैश होने से पहले ना तो पेन की आवाज़ें थी और ना ही मेडे की। अब चूंकि पायलट को अगर दुर्घटना घटने से कुछ टाइम पहले तो पता चल ही जाता है ना, तो एटलीस्ट इन दोनों आवाज़ों का होना, दोनों में से या तो दोनों आवाज़ होनी चाहिए थी या एक आवाज़, लेकिन दोनों ही आवाज़ नहीं थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि फिर ऐसा हुआ क्यों। अब इस खुलासे के बाद थोड़ी सी मजबूत जड़ उधर की तरफ हो रही हैं, जिधर के लोग बता रहे हैं कि हाँ, इसमें कहीं ना कुछ तो साजिश है ही। अब किसकी साजिश है, किसका हाथ है, वो तो सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि क्या सच में इस दुर्घटना के पीछे हो सकती है कोई साजिश। तो चलिए आइए जानते हैं अब दूसरी खबर के रूप में। जैसे कि देखिए, सबसे पहले आप अगर भारत की अभी समय वर्तमान में बात कर लें तो क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या भारत में भी फिर से तीसरी लहर आएगी, क्या फिर से तालाबंदी होगी। तो बहुत सारे लोगों की अलग अलग विशेषज्ञों की अपनी अपनी राय है कि तीसरी लहर पक्का आने वाली ही है। खासकर ये जो नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, उसके बाद तो संभावना ये बढ़ती जा रही हैं। बट कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये चूंकि इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो ये लहर नहीं आएगी। बट यहाँ पर हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, और विदेशों में अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में इस समय चल रही है 5वीं लहर चल रही है। प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा केसों की संख्या भी मिल रही है।
तो पहला तो सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि क्या जहां मतलब और देशों में जहां पर 5वीं लहर तक आ चुकी है, तो क्या अब ये संभावना नहीं है कि भारत में तो तीसरी या चौथी या 5वीं भी हो सकता है, ये लहरें आना तय हैं। अब बात कर लेते हैं कि 5वीं लहर जब आ गई है वहाँ पर, और मैंने केसों की संख्या भी बता दी कितनी कितनी निकल रही है। अब इसका निदान कर क्या रही है फ्रांस की सरकार? तो सबसे पहले तो वहाँ पर जोर दिया जा रहा है जो 2 डोज लगवाने के बाद जो तीसरा डोज है बूस्टर, उस पर कि बूस्टर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाइए। तो ले दे करके टारगेट पूरा टीकाकरण पर ही है। उसके अलावा जो भी प्रोटोकॉल्स हैं जिनसे इस ट्रेंडिंग बीमारी को रोकने का दावा किया जाता है, उन पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। जहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर नियम सख्त कर दिए हैं। तो इस तरह से अब ये जो फ्रांस में 5वीं लहर के द्वारा कहर बरपाए जाना, क्या ये इशारा है कि पूरे विश्व में इंक्लूडिंग इंडिया, भारत समेत क्या पूरे विश्व में आने वाली है आगे भी तीसरी लहर के बाद भी और भी लहर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप भी ग्लोबल न्यूज़ पर इस तरह की खबरें देख रहे हैं, तो आप जागरूक हो चुके हैं। मिलते हैं और जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।